नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों से बुलेटिन का आगाज करेंगे। भगवान भोलेनाथ की आराधना का सावन का महीना आज से शुरू हो गया। इसी के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा है और नगर के अलावा देहात क्षेत्र में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। हाईवे पर रूट डाइवर्जन को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। शिव भक्त राजघाट और मेहंदी घाट से गंगा जल लेकर गुजरेंगे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी स्तरों पर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। श्रावण मास कल से प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिव जी का सबसे प्रिय सर्वोत्तम मास श्रावण मास है और इसमें कल प्रातःकालीन 5 बजे से ही भक्तों का आना शुरू हो जाएगा। लोग बेलपत्र, जल और दूध से अभिषेक करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करेंगे, यही है। और भगवान गंगा जल, दूध का अभिषेक करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान का नाम आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न होते हैं। यूपी के बदायूं में सीएम योगी के आदेश का खौफ दबंगों में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। सरकार की हिदायत के बावजूद भी आए दिन दबंग हुड़दंग करने से बाज नहीं आ रहे। इस बीच खबर सामने आ रही है कि दिन में ही पत्रकार को 8 दिन के अंदर जान से मारने की धमकी दे दी गई। ताजा मामला यूपी के जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र अलापुर के कस्बा म्याऊ का है, जहां एक अखबार का पत्रकार जमीनी विवाद की कवरेज करने गया था और इसी बात को लेकर म्याऊ निवासी राघवेंद्र सतेंद्र सिंह और उनका रिश्तेदार श्याम सिंह और चांदनी किन्नर रंजिश मान बैठे और कुछ समय बाद ये लोग पत्रकार के कार्यालय म्याऊ पर आए और गाली गलौज करते हुए पत्रकार को धमकी दे दी गई। तो वहीं इस मामले में उच्चाधिकारियों का कहना है कि प्रार्थी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। किसी भी हाल में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना ये हुई कि 3 लोग आए थे। एक तो म्याऊ निवासी राघवेंद्र पुत्र सतेंद्र सिंह था, एक अपने को श्याम सिंह तोमर बताता था, थाना बाड़ा कलां का, थाना कलां में लगता है, और तीसरा एक चांदनी किन्नर थे। 3 लोग आए थे। मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, 3 लोग आए और दुकान के बाहर गाली गलौज करने लगे। मैंने उनसे कहा कि काय को गाली दे रहा, भाई क्या बात हो गई? तो बोले तू वो जगह के विवाद में तू ज्यादा मदद कर रहा है किसकी? मैं किसकी मदद कर रहा हूँ? मेरी क्या लेना देना मुझसे? न मेरा प्लाट है, न मेरी जगह है, न मेरा कोई लेना देना, मैं किसी की मदद करूँ? मैं पैसे से पत्रकार के नाते चला गया था कि वहाँ झगड़ा हो रहा था, तो मैं देखने चला गया था। मैंने इतना था, मुझे कोई जगह जवाब भी नहीं। तो करे साले तुझे 8 दिन के अंदर तेरा मर्डर करा देंगे। मैंने कि मेरा क्यों मर्डर करा दोगे? और गाली गलौज देते रहे। तब तक काफी दुकानदार इकट्ठा हो गए यहाँ पे। भीड़ भाड़ देख तो ये बोल। इस मामले में आपने किसी अधिकारी या थाने में शिकायत की है? थाने में मैंने थाना लापुर पे जाकर थाना प्रभारी को शिकायत करी। शिकायत में उन्होंने जांच करवाई चौकी प्रभारी से। जांच में सही पाया गया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। जी, अब आगे क्या कार्रवाई की हो रही है? आगे का थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज जो भी मैंने मुकदमा लिखवाने का काम था, मैंने सूचना देने का काम था, मैंने दे दिया। और गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। गोरखपुर सांसद रवि किशन पर बड़ा आरोप लगा है। सीएम योगी से जनता दर्शन में शिकायत हुई है, जहां पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे और वहां पर गोरखपुर सांसद रवि किशन पर बड़ा आरोप लगाया है। फरियादियों ने कहा है कि गृह प्रवेश में मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गई। पीड़ित परिवार ने ये शिकायत की है, सीएम योगी से शिकायत की कि मजदूरी मांगने पर सांसद समर्थकों ने उन्हें धमकी दी और उन्हें मजदूरी नहीं दी गई। मजदूरी मांगने पर सांसद समर्थकों ने उन्हें धमकी दी है। यह आरोप गोरखपुर सांसद रवि किशन पर लगाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे गोरखपुर से, जहां गोरखपुर सांसद रवि किशन पर बड़ा आरोप लगा है। सीएम योगी से जनता दर्शन में शिकायत की गई है गोरखपुर सांसद के खिलाफ और कहा गया है कि मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गई। गृह प्रवेश में लगे थे सभी मजदूर, जिन्हें मजदूरी नहीं दी गई है। गोरखपुर सांसद पर यह बड़ा आरोप फरियादियों की तरफ से लगाया गया है। जनता दर्शन में ये सारे फरियादी पहुंचे थे, जहां पर यह आरोप गोरखपुर सांसद पर लगाया गया है। रायबरेली से खबर है, जहां पुलिस की लचर कार्यशैली से दबंग बेखौफ हो गए। दबंगों में पुलिस का जरा भी खौफ
नजर नहीं आ रहा। बता दें, देर रात आधा दर्जन से अधिक दूसरे समुदाय के दबंगों ने कार सवार करहिया के राजा आनंद कुमार सिंह की जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। तो वहीं दबंगों की पिटाई से राजा आनंद कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है। डॉक्टर साहब कल एक सर्वर सीएससी से रिफर आए हुए। हाँ, 12 बजे के आसपास आए थे। आनंद कुमार सिंह, उनकी उम्र 32 साल है, उनके साथ मारपीट हुई थी। यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट कर हुआ है कि ये हमको गए थे छोड़ने, भैया आनंद कुमार सिंह हमको गए थे घर पे छोड़ने। तो ये लोग ने पूरा प्लान बनाया हुआ था मारने के लिए। कौन कौन लोग थे मारने में? उसमें सलमान थे उर्फ सोनू, इरफान और फुरकान और राजू, और उनके पिताजी का नाम है लाल मोहम्मद। ये इतने लोग थे और लेडीज़ थी। सब लाठी डंडा या जो पाए सरिया। रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक परेशान महिला ने एसपी कार्यालय के सामने ही आत्मदाह करने की कोशिश की। महिला के इस हंगामे के बाद पुलिस परिसर पर हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ और पुलिस ने मौके पर सतर्कता दिखाते हुए समय रहते महिला के हाथ से मिट्टी का तेल छीन लिया। साथ ही आपको बता दें कि ये पूरा मामला भदोखर थाने का है, जहां पर एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की, खुद पर मिट्टी का तेल डाला और आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं पर पुलिस मौके पर मौजूद थी और उन्होंने बीच बचाव करते हुए महिला से मिट्टी का तेल छीन लिया। हालांकि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है। हमारे साथ 2018 को बैंक रेप हुआ है सर, इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। तो कब से आई हैं आप? सर यहाँ आओ तो यहाँ ये बोलते हैं कि कार्रवाई चल रही है। तो ये क्या डाल लिया आपने ऊपर अभी? सर तापीन के तेल। क्यों? सर जब न्याय न मिले तो काम यही एक रास्ता है कि आत्महत्या कर ले। तो यहाँ आप कप्तान साहब से मिली कि नहीं मिली? सर हम कप्तान साहब से 4 साल से मिल रहे हैं सर, कोई कार्रवाई नहीं। रायबरेली से खबर है, जहां अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला बुरी तरह से घायल हो गई। हानन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला को भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने के बाद इलाज के लिए महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रेन की चपेट में एक युवक आ गया है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से ये युवक कट गया है। घटना के दौरान युवक के दोनों पैर कट गए। बीती रात करीब 3 बजे ये घटना हुई है, जहां पर ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई है। घटना के दौरान युवक के दोनों पैर कट गए और इस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बीती रात करीब 3 बजे ये घटना हुई है, जहां पर एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। हरदोई के बेलग्राम तहसील क्षेत्र में तेज रफ्तार मैजिक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं युवक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और 16 ये इसरापुर दवा लेने के लिए जा रहे थे दोनों, एक लड़का एक औरत। इधर से बिलग्राम से मैजिक आ रही थी, तो ये सामने से उन्होंने टक्कर मार दी। ये बिलग्राम आए सीएससी के अस्पताल के गेट पे, औरत खत्म हो गई। महिला क्या नाम? अनीता सिंह। और जो लड़का था उत्तम। ये थाना बिलग्राम का मामला है। इसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार एक देवर भाभी, जिनका नाम अनीता और उत्तम है, ये लोग
मेहदी घाट से परसोला गांव जा रहे थे और इधर से बिलग्राम से कन्नौज एक मैजिक जा रही थी, जिससे आपस में टक्कर हो गई, जिसमें दोनों लोग घायल हो गए। जो महिला है अनीता, इनकी उम्र 42 साल है। इनको तत्काल बिलग्राम सीएचसी ले जाएगा, जहां उनको डॉक्टर ने घोषित कर दिया। और जो उनका देवर है उत्तम, उसको जिला अस्पताल हरदोई लाया गया, जहां उसको डॉक्टरों ने घोषित कर दिया है। पुलिस को तहरीर पंजीयन दे रहे हैं, उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। 100 का 95 अगली खबर रायबरेली से है, जहां नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखना रायबरेली के एक भाजपा नेता को भारी पड़ गया। पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ 153A और IT एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल रायबरेली भाजपा IT सेल के पदाधिकारी अली हैदर नकवी ने नुपुर शर्मा को देश की शेरनी बताते हुए उनके समर्थन में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी। सोशल मीडिया की इस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए सिविल लाइन चौकी इंचार्ज की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं देश में नए सिरे से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने 18 से 19 साल के लोगों को कोविड टीकों की मुफ्त एहतियाती खुराक देने का फैसला लिया है। 15 जुलाई से इसके लिए विशेष अभियान शुरू होगा। 75 दिवसीय इस अभियान के तहत सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीन की मुफ्त अतिरिक्त खुराक दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सरकार ने अमृत महोत्सव के रूप में कोविड की एहतियाती खुराक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अभियान चलाने का फैसला किया है। अगले 75 दिनों में हम इस अभियान को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। इससे हमारा अभियान और मजबूत होगा। भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है और आजादी के अमृत काल के अवसर पर एक कॉल ये भी ली गई, एक निर्णय लिया गया है कि 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी। पहले भी कुछ लोगों ने लगाया, लेकिन वो शुल्क के साथ सशुल्क लिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था, लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे, या फिर 60 साल से ज्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और इस सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। तो मेरा आप सभी मीडिया के मित्रों से निवेदन विशेष तौर पर रहेगा कि कोविड-19 पेंडेमिक में भी आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब देश भी और दुनिया भी संकट से जूझ रही थी तो आपने फील्ड में जाकर। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गुरुवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 20,139 नए मामले सामने आए, जो कि कल की तुलना में 3,233 मरीज अधिक हैं। वहीं इस दौरान 38 मरीजों की जान चली गई। बता दें कि कल के आंकड़े में 16,906 मामले सामने आए थे और 45 मरीजों की मौत हुई थी। हालांकि बीते 24 घंटे में 16,482 लोग डिस्चार्ज भी हुए। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या अभी भी 1,36,076 हो गई है, जो कि कल की तुलना में 3,619 अधिक है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 52,55,57 लोगों की मौत हुई है। लखीमपुर खीरी के निघासन में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक बुजुर्ग का अधखाया शव गांव के दक्षिण खेत में पाया गया, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस चौकी झंडीराज क्षेत्र के पचपेड़ी मजरा मूडा बुजुर्ग निवासी रामविलास सोमवार से घर से गायब थे। परिवार के लोग इनकी खोजबीन कर रहे थे। बुधवार की सुबह गांव के ग्रामीण जब
शौच के लिए गांव के दक्षिण गन्ने के खेत में गए तो वहां उन्होंने मृतक का किसी अज्ञात जानवर के द्वारा अधखाया शव देखा, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। ढूंढने आप लोग गए? नहीं, ढूंढने रिश्तेदारी में फोन करके ढूंढ रहे थे। जहाँ था ढूंढ रहे खेतन में। थाने में कभी कोई सूचना दी? नहीं। फिर डेड बॉडी का कैसे पता चला? बदबू आई, लड़का ढूंढने गए थे दोबारा, फिर तो बदबू आई तब लड़के जान पाए। आज ही गन्ने खेत में ढूंढने गए थे? हाँ। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में चेकिंग अभियान का रात 11 बजे से 2 बजे तक अभियान चलाए जाने के आदेश दिए गए हैं। थाना जहांगीर पुलिस द्वारा यादव मोड़ पर बैरिकेडिंग कर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान सामने से सफेद अपाचे से आ रहे 2 व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, तो वहीं दोनों व्यक्ति बाइक मोड़ते हुए पुलिस टीम पर फायर करने लगे। उनके द्वारा चलाई गई गोली थानाध्यक्ष जहांगीरपुर के मोबाइल वाहन के दाहिने तरफ गेट में धंस गई। तत्काल थानाध्यक्ष ने उन व्यक्तियों का पीछा किया और कंट्रोल रूम को अवगत कराया। कंट्रोल रूम का आदेश होने के पश्चात क्षेत्र में भ्रमणशील स्वैट टीम द्वारा आलमपट्टी चौराहे की तरफ से जाकर बदमाशों की घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। अपराध और अपराध नियंत्रण के लिए लगातार चेकिंग के आदेश न दिए गए हैं। इसमें जितने भी अपाचे मोटरसाइकिल, पल्सर, अन्य व्हीकल्स की सघनतापूर्वक चेकिंग करने के लिए हर थाने को निर्देशित आज मेरे द्वारा किया गया था। थाना क्षेत्र जंगीपुरा में चेकिंग के दौरान एक बाइक को रोकने की कोशिश की। उस पर बाइक वाले ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू की थी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में वो घायल हुआ है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। उचित धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत न किया जाएगा। बाद में जानकारी गई, ये पता चला कि संजीश उर्फ अन्नू एक जो व्यक्ति था जो मुठभेड़ में घायल हुआ है, एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था। उस पर 2 गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत है, रेप का मुकदमा और बाकी चोरी के मुकदमे पंजीकृत है। इसके ऊपर आज विधिक कार्रवाई कर। रायबरेली से खबर है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिल आमने सामने टकरा गई, तो वहीं एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। इनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा था, जिस पर अभियुक्त 12 जुलाई को पटना पहुंचे थे। हमले के लिए पीएम के दौरे से 15 दिन पहले फुलवारी शरीफ में संदिग्ध आतंकियों की ट्रेनिंग भी शुरू हुई थी, तो वहीं पर छापा मारकर संदिग्धों को पकड़ा गया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों कथित आतंकवादियों में से एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और दूसरा अतहर परवेज है। अतहर परवेज घटना के गांधी मैदान में हुए बम धमाके का आरोपी मंजर का सगा भाई है। पुलिस ने बताया कि दोनों संदिग्ध आतंकवादियों के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। पुलिस ने इन दोनों के पास से पीएफआई का झंडा, बुकलेट, पंपलेट और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं, जिसमें भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने का जिक्र किया गया है। तो वही इस खबरों के सिलसिले में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।